पटना में बीपीएससी अभ्यर्थियों का धरना प्रदर्शन जारी है। पुलिस ने जन स्वराज पार्टी के प्रमुख प्रशांत किशोर को गिरफ्तार कर लिया है। बीपीएससी अभ्यर्थियों के समर्थन में 5 दिन से अनशन पर बैठे हुए थे प्रशांत किशोर। पटना के गांधी मैदान से पुलिस ने प्रशांत किशोर समेत कई प्रदर्शनकारियों को पहले हिरासत में लिया था। 5 दिन से आमरण अनशन पर बैठे प्रशांत किशोर की तबीयत बिगड़ी थी। डॉक्टर्स की टीम ने घटनास्थल पर प्रशांत किशोर के स्वास्थ्य की जांच भी की। आगामी दिल्ली विधानसभा चुनावों को लेकर गरमाई सियासत रोहिणी की मेगा रैली में पीएम मोदी ने दिया नारा, आपदा नहीं सहेंगे, बदल कर रहेंगे। केजरीवाल का बिना नाम लिए पीएम मोदी का निशाना का जब दिल्ली कोरोना से जूझ रही थी तो यहां बनाया जा रहा था करोड़ों का बंगला। जब दिल्ली के लोग कोरोना से जूझ रहे थे तब इन लोगों का पूरा फोकस अपना शीश महल बनवाने में था। पीएम मोदी की रैली के बाद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में पीएम मोदी पर पलटवार किया। कहा, हमें बीजेपी के संकल्पों को पूरा करने का आज भी इंतजार। केजरीवाल ने पीएम मोदी पर किया वार। कहा, 38 मिनट के अपने भाषण में उन्होंने 29 मिनट तक हमें गालियां दी। दिल्ली के कालकाजी से बीजेपी के उम्मीदवार रमेश बिधूड़ी ने दिया है विवादित बयान। कहा, दिल्ली की सड़कों को बनाऊंगा प्रियंका गांधी के गालों की तरह चिकना। कालकाजी भी सुधार कैंप के सामने वाली, बराबर वाली, अंदर वाली सारी की सारी सड़कें प्रियंका गांधी के गाल जैसे जरूर बना देंगे। विवाद और बवाल के बाद रमेश बिधूड़ी ने बयान पर जताया हेट ट्वीट में लिखा, किसी को अपमानित करने का कोई इरादा नहीं था। रमेश बिधूड़ी के बयान पर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने धावा बोला। सीएम नीतीश ने कहा, महिला विरोधी पार्टी है बीजेपी, दिल्ली देगी चुनाव में जवाब। बिहार में अपनी प्रगति यात्रा के दौरान सीएम नीतीश ने फिर से दिया बयान। कहा, अब इधर उधर जाने का मतलब ही नहीं, हम तो 2 बार गए, गलती से चले गए। अरे हम तो 2 बार गलती से सबके साथ जोड़ दिया, अब तो हम फिर पुराना साथी में हैं, तो उसी से मैंने हम किए। वो 2 दोस्त हैं दोनों। नीतीश के बयान पर आरजेडी की सांसद मीसा भारती ने कहा, लालू और नीतीश दोनों ही बड़े अच्छे दोस्त हैं, इशारों में कई बातें करते हैं, इसके बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं। सीएम नीतीश पर बोले तेजस्वी यादव हाईजैक हो चुके मुख्यमंत्री, उन्हें साथ लाने का अब सवाल ही नहीं है, वो निर्णय लेने के लायक नहीं। यूपी के कांग्रेस अध्यक्ष ये हालत की पॉलिटिकल स्टेटमेंट भी प्रेस रिलीज में देना पड़ रहा है। हाईजैक हो चुके हैं भाई। यूपी के कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय ने योगी सरकार पर निशाना साधा, भ्रष्टाचार के मामले में जवाब मांगा। प्रयागराज में जोर शोर से चल रही महाकुंभ की तैयारियां, पुलिस अधिकारियों ने मेला क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। यूपी के डीजीपी प्रशांत किशोर ने महाकुंभ की साइबर सुरक्षा पर बयान दिया। कहा, मेला क्षेत्र में खोला गया है डिजिटल थाना। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन का बयान, वक्फी 55 बीघा जमीन पर महाकुंभ की मेले की तैयारी। भुवनेश्वर में प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन से पहले सुरक्षा की जबरदस्त तैयारियां, पुलिस ने आतंकी घटनाओं से निपटने के लिए किया मॉक ड्रिल। 8 जनवरी को पीएम मोदी का विशाखापट्टनम दौरा, कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। पीएम की यात्रा को लेकर तैयारियां जारी। 8 जनवरी को पीएम मोदी का विशाखापट्टनम दौरा, कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया जाएगा। दिल्ली के कालकाजी में सरकारी स्कूलों में अत्याधुनिक शूटिंग रेंज का सीएम नीतीश ने उद्घाटन किया। कहा, प्रतिभा के सामने पैसों की कमी बाधा नहीं बनने वाली। रांची में सीएम हेमंत सोरेन ने लॉन्च किया है आबोआ पोर्टल और मोबाइल एप्लीकेशन। 2025-26 का बजट कैसे आम लोगों से लेकर विशेषज्ञों तक से राय मांगी। राजस्थान की 13 साल की क्रिकेटर सुशीला मीणा को राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन ने लिया है गोद, ट्रेनिंग का पूरा खर्चा उठाएगी एसोसिएशन। पंजाब के अधिकारियों के खिलाफ कल सुप्रीम कोर्ट में अवमानना की सुनवाई, डल्लेवाल के हेल्थ का मामला। डल्लेवाल की भूख हड़ताल का 41वां दिन है। सुप्रीम कोर्ट ने पहले डल्लेवाल को अस्पताल में भर्ती कराने का आदेश दिया था। सुप्रीम कोर्ट पंजाब के मुख्य सचिव के साथ मामले की सुनवाई करेगा, जो वीसी के जरिए कोर्ट के भीतर मौजूद रहेंगे। शंभू बॉर्डर पर किसानों का प्रदर्शन जारी है। शंभू बॉर्डर पर किसानों का प्रदर्शन और तेज होगा। एमपी के धार में यूनियन कार्बाइड कचरा जलाने के मामले में सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होगी। धार के पीथमपुर में यूनियन कार्बाइड का कचरा जलाने का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है। जम्मू कश्मीर के सोनमर्ग में भारी बर्फबारी हुई है। बर्फबारी का लुत्फ उठाते हुए नजर आए सैलानी। गुलमर्ग में बिछी बर्फ की सफेद चादर, शानदार नजारे के दीदार के लिए पर्यटकों का पहुंचना जारी। कश्मीर के अरवल में वाटरफॉल का ज्यादातर हिस्सा जम गया है। खूबसूरत नजारे को देखने के लिए दूर दूर से पहुंचे हैं सैलानी। कुपवाड़ा में भारी बर्फबारी के रास्तों पर जम गई है बर्फ की मोटी परत, रास्तों से बर्फ को हटाने का काम जारी। श्रीनगर में ताजा बर्फबारी की वजह से हवाई सेवा पर भी इसका असर पड़ा है। बर्फबारी की वजह से श्रीनगर से हवाई सेवा फिलहाल स्थगित की गई।
औली की बर्फीली वादियों में उमड़े हैं पर्यटक, स्कीइंग का लुत्फ लेते नजर आए। डोडा के भदरवा में बड़ी संख्या में जुटे पर्यटक बर्फबारी के बीच मस्ती की। कश्मीर के अहरबल में वाटरफॉल का ज्यादातर हिस्सा जम गया है, बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं सैलानी। बिहार के शीतलहर का प्रकोप है, 11 जनवरी तक बंद रहेंगे क्लास 8वीं तक के सभी स्कूल। दिल्ली में गणतंत्र दिवस की परेड की तैयारियां जारी, कड़ाके की ठंड के बावजूद दिल्ली के कर्तव्य पथ पर गणतंत्र दिवस परेड का अभ्यास करते हुए नजर आए जवान। ठंडा कोहरे ने दिल्ली वासियों की बढ़ाई है परेशानी, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से तस्वीरें सामने आई। दिल्ली में ठंड से बचने के लिए बेघर हैं, शेल्टर होम्स का सहारा ले रहे लोग। लूधी रोड इलाके में शेल्टर होम्स में बेड और कंबल की व्यवस्था। दिल्ली के एम्स के पास अंसारी नगर में भी बेसहाराओं के लिए बनाया गया शेल्टर होम्स, ठंड से बचाने के लिए सभी प्रकार के इंतजाम। दिल्ली के यमुना बाजार इलाके में ठंड से बचने के लिए शेल्टर होम्स का सहारा ले रहे हैं बेघर। शेल्टर होम्स के भीतर बेड, कंबल, रजाई और खाने पीने का भी इंतजाम। दिल्ली में घने कोहरे की वजह से विजिबिलिटी काफी कम हुई। दिल्ली एयरपोर्ट के पास रजोपुरी इलाके में छाया रहा घना कोहरा। मुंबई के कांदीवली में गंगा घाट आश्रम पहुंचे केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल। सदगुरु शरण नंदिनी महाराज परमहंस से मुलाकात करके उनका आशीर्वाद लिया। जमशेदपुर में झारखंड कला संस्कृति मंच की ओर से डेहरे दुस्तू पर्व का आयोजन किया गया। झारखंड की कला और संस्कृति देखने को मिली। करीब 10,000 की संख्या में कुर्मी समाज के लोग नाचते गाते हुए सड़कों पर निकले। बड़ी संख्या में महिलाएं इसमें शामिल हुई। सरायकेला में डेहरे टुसू पर्व पर दिखा अद्भुत नजारा। पारंपरिक वाद्य यंत्रों की थाप पर कुरमाली गीतों की गूंज ने आयोजन को खास बना दिया। कुर्मी समाज की संस्कृति और परंपरा की रक्षा के लिए डेहरे टुसू पर्व का आयोजन झारखंडी संस्कृति और सभ्यता का प्रतीक है डेहरे टुसू का पर्व। नवी मुंबई में भीषण हादसा हुआ। एक डंपर ने सड़क पर 3 से 4 गाड़ियों को टक्कर मारी, एक की मौत। गुजरात के खेड़ा में स्पार्क से कार में लग गई थी आग, बाल बाल बचे 3 लोग। अलवर में दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर कोहरे के चलते आपस में टकरा गई 10 गाड़ियां, प्रशासन ने जारी की एडवाइजरी। जामनगर में गैंगरेप के आरोपी के घर पर चलाया गया बुलडोजर, मुख्य आरोपी हुसैन शेख पर शिकंजा कसा गया। सूरत के बेस्तान इलाके में घर के बाहर खेल रही 2 बच्चियों से छेड़खानी का मामला सामने आया है, आरोपी को गिरफ्तार किया गया। सूरत में कबड्डी प्लेयर के घर से सोफा पर बैठकर चाय पीते हुए उसकी जान चलेगी, हार्ट अटैक की आशंका है। झारखंड के धनबाद में महज एक चुटकी तंबाकू के लिए निर्दोष लोगों पर अंधाधुंध फायरिंग की गई। गोलियां चलाने वाले अपराधी पुलिस ने गिरफ्तार किए। यूपी के मैनपुरी में युवक की अश्लील फोटो की धमकियों से परेशान होकर किशोरी ने मौत को गले लगाया, पुलिस ने मामला दर्ज किया। किश्तवाड़ की खाई में बोलेरो गाड़ी गिरने से 4 लोगों की मौत हुई है, गाड़ी पूरी तरह से चकनाचूर हो गई। हरदोई में घने कोहरे की वजह से ट्रक ने बाइक सवार को टक्कर मारी थी, 2 की मौत, 1 घायल। ओडिशा के बहरमपुर में चोरों ने एक घर में पहले चोरी को अंजाम दिया, बाद में घर में आग लगा दी, सीसीटीवी फुटेज सामने आई। झारखंड के खूंटी में बस और कार में टक्कर हुई, कार सड़क के किनारे गिरी, एक यात्री का कटकर हाथ अलग हुआ। बेगूसराय में पत्नी ने तंग आकर पति ने आत्महत्या की। कई बार सुलह के बाद भी पति पत्नी के बीच बात नहीं बन पाई थी। 12 में प्रेमी देता था प्रेमिका के पति को धमकी, आरोपी की पत्नी समेत प्रेमी को उतारा गया मौत के घाट। सूरत में माने लिया मोबाइल तो 14 साल की बेटी ने आत्मदाह कर लिया, 8वीं कक्षा में पढ़ने वाली थी मृतका। खरगोन में कार खरीदने के लिए ट्रायल लेना एक युवक को भारी पड़ गया, उछलकर 20 फीट नीचे गहरे गड्ढे में गिरा, युवक की मौत। गुरुग्राम में आग लगने से दुकान जलकर खाक हुई, घटना में बाप बेटे भी झुलस गए हैं, दोनों की हालत नाजुक। अयोध्या में सरयू घाट पर की गई संध्या आरती, भारी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। प्रयागराज में जय त्रिवेणी जय प्रयाग सेवा समिति ने किया है त्रिवेणी आरती आयोजन, दिखाई दिया भव्य नजारा। कोस्ट गार्ड के लिए बनाए गए अमूल्य और अक्षय वेसल को गोवा के वास्को डी गामा में किया गया लॉन्च, कार्यक्रम में शामिल हुए रक्षा उत्पादन सचिव। पद्म पुरस्कार की रेस में धनबाद के पशुपालक बीरबल मंडल हर दिन करते हैं करीब 2 लाख से ज्यादा अंडे का उत्पादन। मुंबई पुलिस ने नालासोपारा इलाके में अवैध रूप से चल रहे 13 बांग्लादेशी नागरिकों को गिरफ्तार कर लिया है। पश्चिम बंगाल बांग्लादेश बॉर्डर से अवैध तरीके से घुसपैठ की थी। सिडनी टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया के 6 विकेट से हार के बाद भारत ने गंवाई बॉर्डर गावस्कर सीरीज, 1-3 से हार में मात मिली। तीसरे ही दिन खत्म हुआ सिडनी टेस्ट, ऑस्ट्रेलिया ने 4 विकेट के नुकसान पर ही हासिल कर लिया 162 का लक्ष्य। भारत की दूसरी पारी में 157 पर ही सिमट गई टीम, सिर्फ 10 पर ही गिरे आखिरी के 4 विकेट।
ऑस्ट्रेलिया से हार के बाद भी भारत वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल की दौड़ से बाहर हुआ। अब दक्षिण अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के बीच होगी भिड़ंत। सिडनी टेस्ट में 10 विकेट झटक कर मैन ऑफ द मैच बने ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाज स्कॉट बोलन। 32 विकेट लेकर भारत के जसप्रीत बुमराह बने प्लेयर ऑफ द सीरीज।